हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीसीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त निक और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज संडे को एक और नए क्यूज के साथ मैं आपके साथ आया हूं। आज का जो क्यूज संख्या है वो है 48 नंबर और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही टाइम मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं उन सारे बहुत ही बारीक से क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। सो गाइस, तो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कुछ रूल्स बताना चाहूंगा कि रूल्स ये है कि आपको क्वेश्चन देने के बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उन 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको कमेंट कर देना होता है जो उसका राइट आंसर हो। जो भी आपको लग रहा है वो आप फटाफट कमेंट करेंगे और फिर आफ्टर 5 सेकंड में आपको आंसर बताऊंगा कि उसका राइट आंसर क्या हो गया। अगर सही आंसर होता है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज 0 नंबर। ओके, तो फटाफट आप अपने जितने भी नंबर सही होंगे उसको 1 नंबर काउंट करेगा। फिर फाइनली 10 क्वेश्चन के बाद आपको टोटल जितना नंबर ऑब्टेन किया उतने नंबर का आपको ऐड करके कमेंट करना होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला क्यूज है। सो गाइस, तो इस क्यूज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार तरीके से ओपन हो रहा है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है। यानी कि कंप्यूटर में जो वॉच होता है, टाइमिंग जो चलता है, वो जो स्पीड होता है वो किस में काउंट किया जाता है, ये अब आपको बताना है। तो चलिए, आपका जो ऑप्शन रहता है वो आता है बीट, दूसरा ऑप्शन है मेगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है गीगाबाइट एंड लास्ट जो है इनमें से कोई नहीं। इवन मैं बात करूं कि कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन होता है तो वो किस फॉर्म में कैलकुलेट होता है, ये सिंपल इसका साधारण सा कैलकुलेशन है, ये आपको बताना है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया हो। तो कंप्यूटर में किसी भी तरह का कैलकुलेशन होता है तो उसका जो इकाई है वो है बिट। ठीक है, अब चाहे टाइमिंग की बात हो या फिर कोई अदर कैलकुलेशन हो, तो सारा का सारा कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन होते हैं वो सब बिट के फॉर्म में ऑपरेशन हो रहे होते हैं। ओके, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि सीपीयू से रिलेटेड है। कह रहा है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को एक दूसरे के पुर्जे को जोड़ता है। ठीक है, यानी कि मदरबोर्ड में ऐसा क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो मदरबोर्ड में जितने भी पुर्जे लगे होते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको कनेक्ट करने का काम करता है। तो पहला जो है वो है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा जो है वो सिस्टम बस, तीसरा जो है एएलयू एंड लास्ट जो है वो है इनपुट यूनिट। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि वो कौन सा पार्ट है जो कि कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स पुर्जे जुड़े होते हैं, जितने भी कंपोनेंट जुड़े होते हैं, वो सभी आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करेंगे और टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टम बस। और ये एक तरीका है जो कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सब में जो कम्युनिकेशन है, सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजिली ट्रांसफॉर्म करता है, स्थानांतरित होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर होता है, वो सिस्टम बस के द्वारा ही होता है। ओके, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर जगत की जो हिस्ट्री है उसमें जब पहली बार प्रोग्रामिंग किया गया था तो उसमें किसका यूज किया गया था निम्नलिखित में से। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन जो है सोर्स कोड, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कार्ड एंड लास्ट जो ऑप्शन है असेंबल लैंग्वेज। अब इन 4 लैंग्वेजेस में से 4 ऑप्शन है, इनमें आपको राइट चूज करना है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज बनाया गया था, फर्स्ट प्रोग्रामिंग किया गया था, तो उसमें कौन से लैंग्वेज का यूज किया गया था या फिर किस ऑप्शन का इसमें यूज किया गया था। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप इसका आंसर करें, आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज ही है जो कि लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है और पहले बार हम मशीन लेवल लैंग्वेज पे ही काम कर रहे थे, फिर धीरे धीरे मिडिल लेवल लैंग्वेज आया, हाई लेवल लैंग्वेज आया, फिर हम बहुत सारे बड़े बड़े लेवल प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं। बहुत सारे आईडीई आ चुके हैं, आजकल तो प्लग एंड प्ले आ चुका है कि तुरंत प्लग एंड प्ले करिए, यूज करिए और फटाफट आपके सॉफ्टवेयर बनकर रेडी हो जा रहा है। लेकिन जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
था, पहला जो प्रोग्राम बनाया गया था उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। ओके, तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखें। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने प्रोग्राम का जो, जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है कि हम कोई प्रोग्राम बनाने वाले हैं, उसका जो हम डायग्राम्स बनाते हैं, इमेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मिक्स चार्ट, दूसरा ऑप्शन है चार्ट, तीसरा ऑप्शन है फ्लो चार्ट एंड लास्ट जो ऑप्शन है हल चार्ट। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि प्रोग्राम का जो ब्लूप्रिंट हम पहले बनाते हैं उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है क्योंकि जो लोग प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है, जो लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा फेमिलियर हो सकता है, लेकिन जिन्होंने प्रोग्रामिंग आज तक नहीं पढ़ा है तो उनको इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लो चार्ट। एक्चुअली हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे सिग्नल कैसे कैसे होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, कैसे वो कैलकुलेशन करेगा, कैसे इनपुट लेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे फिर आउटपुट देगा, तो उन सारी चीजों का डायरेक्शन बताना, कब हमने इनपुट लेना है, कब हमें एक्सप्रेशन हल करना है, तो ये तमाम सारी चीजें जो होता है वो फ्लो चार्ट में दिखाई जाती है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप सी लैंग्वेज से सीख सकते हैं, और सी लैंग्वेज की जो क्लासेस है हर शनिवार शाम 4 बजे अपलोड होता है। पिछले सैटरडे को भी एक वीडियो आया था और हर सैटरडे शाम 4 बजे एक वीडियो अपलोड होता है। तो आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोडिंग प्रोग्रामिंग को देखिए, सीखिए, समझिए, क्योंकि भविष्य में इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है और बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कोप है, इसलिए आप कोडिंग जरूर ही सीख ले। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको ढेर सारा मिल जाएगा। इवन में जो लैंग्वेज की क्लासेस चल रहा है उसका मैं लिंक ऊपर दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, इवन डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हम अपने नए क्वेश्चन को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। यानी कि वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की जा रही है तो सेंटर वो बताना है आपको। तो पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है कोबोल, दूसरा है बेसिक, तीसरा पास्कल, लास्ट जो ऑप्शन है वो है फोर्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस लैंग्वेज को वैज्ञानिक लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ट्रॉन। यहाँ पे इस लैंग्वेज को वैज्ञानिक लैंग्वेज के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। कोबोल भाषा हम जनरली किस पर्पज से बनाया गया था और किस में ज्यादातर यूज किया जाता है, ये बात पूछना चाहता है। ग्राफिक्स कार्य के लिए, या व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि कोबोल लैंग्वेज को किस पर्पज से यूज किया जा रहा है ये आपको बताना है, और आपका जो समय स्टार्ट होता है वो है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज किया होगा। तो यहाँ पे जो कोबोल लैंग्वेज है वो व्यवसायिक कार्य के लिए यूज किया जाता है, बिजनेस पर्पज से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बता रहा है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि कैलकुलेशन वगैरह जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है पहला जो ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है कोबोल, तीसरा ऑप्शन है पास्कल एंड चौथा जो ऑप्शन है वो है फोर्ट्रॉन। ठीक है, तो वाणिज्यिक के जहां पे हिसाब किताब कैलकुलेशन की जहां भी बात होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए अब आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज किया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोबोल। कोबोल हम जैसे कि अभी बताएं कि कोबोल लैंग्वेज का हम लोग बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं। तो बिजनेस में ढेर सारे कैलकुलेशन भी तो करने होते हैं, तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए भी कोबोल का यूज किया जाता है और बिजनेस पर्पज से भी यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे पूछ रहा है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन है जो कि अंग्रेजी भाषा के समान है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है सी प्लस प्लस, दूसरा ऑप्शन है कोबोल, तीसरा ऑप्शन है पास्कल एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है फोर्ट्रॉन। और इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी प्लस प्लस। यह
अंग्रेजी भाषा की तरह लिखे जाने वाला एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन सी प्लस प्लस सीखने से पहले मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आप सी लैंग्वेज जरूर सीखें, क्योंकि सी का ही एक्सटेंडेड वर्जन सी प्लस प्लस है। सो आपको सी पहले सीख लेना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सी लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस चैनल पे जाएं और वहां पे आपको एक सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पे आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से व्हाट इज सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया गया है कोर्स, उसे आप जरूर देखिए। इससे आपका इन फ्यूचर जो थिंकिंग पावर है वो जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखें। 9 नंबर क्वेश्चन को, सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। अब ये भी कौन सी बात है जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर में लागू होता है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है कोबोल भाषा, दूसरा जो ऑप्शन है फोर्ट्रॉन भाषा, तीसरा ऑप्शन है मशीन भाषा एंड चौथा जो ऑप्शन है बेसिक भाषा। यानी कि सिंपली पूछना चाहता है वो कौन सा लैंग्वेज है जो कि सारे कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कंप्यूटर क्यों ना, लाइक मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, किसी भी तरह का कंप्यूटर हो, उसमें उसका यूज होना ही होना है। तो इसका जो राइट आंसर है फटाफट आप हमें कमेंट में जरूर करें, सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाए होंगे तो इसका आंसर जरूर दे देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज। हर मशीन में यूज होने वाला, चाहे कोई भी कंप्यूटर में यूज होने वाला जो मशीनी लैंग्वेज है वो सारे कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। इवन अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करके मशीनी लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करके मशीन को डिकोड करके उसको ट्रांसफर करता है, फिर वो जाके आपका कंप्यूटर यूज करता है या कोई भी डिवाइस है जो यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज जो है वो हर एक कंप्यूटर में अप्लाई होता है। ओके, तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा लैंग्वेज है। सबसे पहला ऑप्शन है जावा, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है कोबोल और लास्ट जो ऑप्शन है वो है बेसिक। ठीक है, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इंटरनेट पे जो प्रयुक्त लैंग्वेज है, यूज होने वाला जो लैंग्वेज है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज किया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जावा। जावा का एप्लेट बनता है और उसे हम लोग अपने वेबसाइट वगैरह में यूज करते हैं, इंटरनेट पे यूज करते हैं, इंटरनेट वेब पेज बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और इसे हम बहुत सारे वैरायटी के ऐप भी यूज करते हैं। इवन आप कॉलेज वगैरह में है तो इस पे आपको प्रोजेक्ट भी बनाने को मिल सकता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जावा लैंग्वेज हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जावा का एक बहुत ही सुंदर स्लोगन है, जावा इज एवरीवेयर। हर जगह जावा है, आप कोई भी छोटे मोटे डिवाइस भी उठा के देख लो उसमें भी जावा का यूज होता है। जावा इज एवरीवेयर, हर जगह जावा का यूज किया जाता है, हर मशीन में जावा का यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हमने लास्ट 10 क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है आपकी इवैल्यूएशन की कि टोटल आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया। तो फटाफट आप अपने नंबर को काउंट करेंगे कि जितने भी आपने नंबर सही किया है उसको आप क्या करेंगे, कमेंट में टोटल करके बताएंगे। अगर ये जो क्यूज रहा लैंग्वेज से रिलेटेड, अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ इंटरेस्टेड लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का यूज करें और कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो मेरा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मिशन है वो सब तक पहुंच सके। ओके, इसमें बस थोड़ा सा आपका हेल्प की जरूरत है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।